आज वक्त मुझे जरूर कायर कहे, क्योंकि मैंने तलवारों, डालों, बंदूकों और बारूद की जगह कलम पकड़ी है। लेकिन जब कल हुकूमतें पन्ने पलटने लगेगी तब मैं बहुत याद आऊंगा मेरे बच्चे। अपने बेटे को कहे दारासी को है कि ये अंतिम लफ्ज बयां कर गए कि उसकी बददुआ आने वाले दौर में मुगलों के तख्त को उनके ताबूत में बदल देगी। दारासी को है तैमूरी नस्लों की आखिरी नस्ल बहादुर शाह जफर को भी उस वक्त खूब याद आया होगा जब मुगलिया सल्तनत की तलवारों की धार आंगल नस्ल के आगे घुटने टेक कर अपनी बेबसी का मातम मना रही थी। तब इन्हीं बहादुर शाह जफर के एक दरबारी गुलरुखी जफर ने गालिब से कहा था, आज जो हमारा यह हाल देख रहे हो नासद, यह मुगलों को उस वली अहद की बद्दुआ है जिसको हमने हमेशा अपनी नस्लों से छुपाए रखा, जिसका नाम लेना भी मुगलों ने अपनी शान के खिलाफ समझा। दारा कत्ल नहीं हुआ था गालिब, उस दिन हमारी आन का सूरज कत्ल हुआ था। जफर यही नहीं रुके और गालिब से बोले, अगर एक दिन की मसीहाई मुझे खुदा भीख में दे दे तो मैं दारा की कब्र से उसे उठाकर उससे मुगलों की गुस्ताखी की माफी मांग सकूं। लेकिन जफर गमजदा थे, भूल गए थे कि दारा को जगाने के लिए उन्हें दिल्ली से आगरा जाना होगा, क्योंकि दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में दारा का धड़ दफन था और जो जुबान जाकर मुगलों को माफ करती वो सर तो ताजमहल के अहाते में जमी दोज था। सिर से याद आया दारा ने कभी भी जुल्म और कट्टरपंथियों के आगे सिर को झुकने नहीं दिया, लेकिन जहां भी मोहब्बत और श्रद्धा देखी दारा सिकोह ने वहीं अपना सिर झुका दिया। इकलौता मुगलिया मुसलमान उस बरह शहंशाही दरबार में जो विशुद्ध संस्कृत बोलता था, जिसने असीमनाथ महंत के दरबार में आते ही उनको अपना स्थान प्रदान कर दिया। ये वो नजारा था जब दारा जमीन पर गुरु के चरणों में बैठा था और पूरा मुगल दरबार उसको हिकारत की दृष्टि से देख रहा था। जिसने जैन मुनि के कक्ष में कभी भी शाही वस्त्र पहनकर प्रवेश नहीं किया, बल्कि एक सफेद चादर में सिमटकर जमीन पर अन्य शिष्यों के भांति बैठा रहता था। दारा की निराली शान मस्जिदों में भी नजर आती थी। उसका एक एक सजदा मीलों लंबा होता था। वह पहला मुगल शहजादा था जो सजदों में फूट फूट कर रोया करता था, जिसे मस्तों ने फकीरी रंग में खूब मस्त देखा था। वो अनूठा मुगल जिसने अपनी कमर पर मयान नहीं बांधी, जो रात को अक्सर प्रजा से मिलने जाता था और अपने जवाहरात किसी जरूरतमंद की झोंपड़ी में छोड़ आता था। जब प्रजा के लिए मुगलिया नस्ल को देखना नामुमकिन था, दारा को स्पर्श करना, उसके कांधे पर बच्चों का चढ़ जाना प्रजा की जैसे आदत सी बन गई थी। बहुत रहम दिल, बड़ा दानदार था, लेकिन उससे भी ज्यादा भावुक जो शिकार करके लाई गई शेरनी को देखकर इसलिए फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वो शेरनी गर्भवती थी, जिसके सिर का ताज पहनकर बच्चे सड़कों पर घुमा करते थे। यह दारा वही दारा है जिसे हर दिशाओं के विषय में इल्म था और ज्ञान था कि मनुष्य एक ही ईश्वर की बनाई करती है, जिसने यह तख्ती किले के बाहर लगवाई कि पहले हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख फरियादी ही अंदर आकर न्याय पाए, जिसने मुगल सेनापति के एक वैश्य कन्या को छोड़ने पर बड़े दरबार में कहा था कि यदि शहंशाह इस कन्या के न्याय को सिर्फ न्याय के चश्मे से देख सके तो मैं यह कलम पकड़े रहूंगा, नहीं तो आज पहली दफा मेरी तलवार किसी गुनहगार का सर काटने के बाद ही मयान में दाखिल होगी। जिसने सूफियत को इतना बुलंद किया कि उसे अपना दोस्त ही बना लिया। पूरी दुनिया के इतिहास में वो कोई राजकुमार नहीं होगा जो सेना के साथ नहीं, बल्कि मलंग फकीरों और संतों के दलों के साथ चलता था। प्रजा का इतना चहेता कि जब भी रंगों को वह अपने झरोके से नहीं उछालता था, प्रजा होली नहीं खेलती थी। जिसे नादिरा से मोहब्बत थी, जिसे वो अपने हाथों से खिलाता था, लेकिन जो उसका नाम विधवा हिंदू बुढ़िया लाल बाई को भी अपने हाथों से खिलाकर कुछ ऐसा चमका कि जब उत्तराधिकार का युद्ध पड़ा तो वो बुढ़िया तब तक मैदान में खड़ी रही जब तक दारा हाथी की पीठ पर चढ़ा रहा। दारा युद्ध नहीं चाहता था। उसने अपने अब्बा से कहा था कि मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मैं उसका क्या करूंगा, मुझे दीन पनाह चाहिए, आलमगीर को ताज दे दो। जानकर आश्चर्य होगा कि दारा को उत्तराधिकार की जंग लड़वाने वाले उसके अब्बा और उसकी बहन जहांआरा सेना के बाहु को न रोक सके। भगवा रंग जिस मुगल के सबसे करीब होकर खड़ा रहा, वो दारा का कद था, जिसे उसने अपने आचरण से अपना बनाया था।
उस वक्त दारा की हार होनी ही थी, क्योंकि यह तो प्रजा थी जो नियमित सैनिक न थी। दारा का अपने विश्वास पात्र के कहने पर हाथी से उतर जाना दारा की हार का सूचक बन गया। हाथी पर दारा को न देखकर प्रजा बौखला गई और अपने सिर देती रही। ये दारा ही था जिसकी फौज बिना वेतन और सुविधाओं की फौज थी, जिसमें 25,000 हिंदू थे तो 12,000 मुस्लिम सैनिक। युद्ध हारने के बाद दारा अपने पुरखे हुमायूं की तरह ईरान चला जाना चाहता था, लेकिन अफसोस कभी दारा सिकोह का मुताहत रहा मीर उन्हें धोखा दे गया। नादिरा बेगम ने भी बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया और दारा ने उम्मीद का वो हर सुतून जहां उसका यकीन बसता था, जिसे नंगी हथनी की पीठ पर बैठाकर आगरा और दिल्ली की सड़कों पर तपती गर्मी में घुमाया गया, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, जिसके सिर पर ताज नहीं लाल बाई के आंचल का साफा बंधा था, जिसकी पीठ पर नादिरा का 2 साला था जो लगातार अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, जो उसके पीछे वाले हाथी की पीठ पर बैठा था। वो प्रजा की रोती तड़पती आवाजों के बीच बस डोलता रहा और अचानक से एक फकीर ने उसके सामने आकर बोला, वली अहद, आज मांगने नहीं आया हूँ। ये सोने का कांसा जो आपने दिया था, इसमें पानी भरकर लाया हूँ, इसे पी लो वली अहद। दारा ने सिर उठाकर आंख में आंसू भरकर अपनी पीठ पर पड़ा नादिरा का 2 साला उसकी तरफ उछाल दिया और दारा ने आवाज बटोर कर कहा, क्यों आंसू बहाते हो? इसलिए कि मेरा ये हाल है। खुश हो जाओ और खुशियां मनाओ, क्योंकि तुम्हारे दारा का सिर झुका नहीं और ये कटने को बिल्कुल तैयार खड़ा है। दारा जिसने आखिरी यानी 52वें उपनिषद का फारसी में अनुवाद उसी तहखाने में किया जहां एक मसाल की रोशनी उसके कैद खाने में छन कर आती थी। जब इसका अनुवाद पूरा हुआ तभी दारा को जमीन पर छाती के बल लेटाया गया। दारा इसलिए उनसे जूझता रहा क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा कैद से फरार हो जाए। जालिमों ने 70 बार दारा के जिस्म को छेदा और यहाँ भी नहीं रुके। जिस चेहरे को उसकी मुमताज चांद का चेहरा कहती थी, उस सिर को ही दारा के सिर से जुदा कर दिया गया और यहाँ भी जुल्म नहीं रुका तो वो सिर पुनः हाथी की पीठ पर रखकर सड़कों और गलियों में घुमाया गया और फिर उसे थाल में सजाकर शहंशाह के हुजूर में पेश किया गया। त्वारिख जुटला नहीं सकती कि शाहजहां अपने इस बेटे से कितना प्यार करता था कि कभी उसने उसके हाथ में नस्तर भी नहीं दिया, क्योंकि उसे शक था कि कभी यह मस्त मलंग बेटा न जाने खुद को ही घायल न कर ले। आज उसी प्यारे बेटे का कटा सर उसके सामने था। वो सिर आज भी ताजमहल के अहाते में आराम फरमा रहा है। अपनी हसरतों और मोहब्बत की निशानी ताजमहल को शाहजहां ने फिर कभी दोबारा न देखा होगा, क्योंकि उसके और ताजमहल के बीच उसका मासूम बेटा अपना सिर लिए सवाल कर रहा था, अब्बा हुजूर, मेरा सिर जरूरी था या आपकी जिद? दारा नहीं रहा, लेकिन प्रजा कभी अपने दारा को भूल नहीं पाई। लाल बाई जब तक जिंदा रही तब तक अपने दारा का इंतजार करती रही। औरंगजेब सिंहासन पर बैठा, उसने भरपूर कोशिश की कि वो अपने दामन से दारा के कत्ल का दाग धो सके, लेकिन ये प्रजा थी जिसने औरंगजेब को कभी माफ नहीं किया। दारा की मौत ने मराठों और राजपूतों को गहरा आघात पहुंचाया और सिखों को भी उबाल दिया। असंतोष और अराजकता ही औरंगजेब का मुकद्दर बन गई। मुगलिया आन बान और शान सब मिट्टी में मिल गई, लेकिन दारा आज भी जिंदा है। दारा हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि दारा सिकोह कभी मरा नहीं करते। लाल बाई का वो लाल हमेशा उल्फतों में ही मारा गया और उल्फत ही है जो उसे आज भी जिंदा रखे हुए है। दोस्तों, महाराणा राज सिंह जी के इतिहास को बताते समय दारा सिकोह का यह इतिहास भी आपको बताना जरूरी था, ताकि पहले यह जान लिया जाए कि औरंगजेब कितना क्रूर था। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।